इस पे मैं अपील करूंगा माननीय केंद्रीय मंत्री से कि बिहार के विकास में आप अपना योगदान दें। देखिए, विपक्ष को अपने दामन में झांकना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार बिहार में लगातार रोजगार दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है और जो भी काम हो सकता है बिहार के विकास के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। चाहे एयरपोर्ट बनाना हो, चाहे सड़कें बनानी हो, चाहे नीतीश कुमार जिस बुलंदी के साथ बिहार को आगे लेके जा रहे हैं और माननीय मंत्री गिरिराज सिंह का क्या तरीका है राजनीति करने का वो सब लोग जानते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान के बाद विपक्ष अब सवाल पूछ रहा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देखिए, बिहार क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है टेक्सटाइल पार्क के लिए, जबकि 7 राज्य क्राइटेरिया फुलफिल किया तो हमने उसको दिया है। वहीं पे सवाल पूछने पर पत्रकारों से कहते हैं कि क्यों इस तरह के निगेटिव सवाल पूछ रहे हो। अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू मुस्लिम के लिए उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया है? क्या उन्हें स्वाभिमान हिंदू यात्रा के लिए उन्हें सिर्फ जो है केंद्रीय मंत्री बनाया गया है बिहार से? अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू से एमएलसी हैं खालिद अनवर। कैसे देख रहे हैं गिरिराज सिंह को, क्योंकि जब वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे तो उस वक्त भी आपने सवाल उठाया था, अब वो कह रहे हैं क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है बिहार। देखिए, विपक्ष को अपने दामन में झांकना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। हमारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार बिहार में लगातार रोजगार दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है और जो भी काम हो सकता है बिहार के विकास के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। चाहे एयरपोर्ट बनाना हो, चाहे सड़कें बनानी हो, चाहे एक्सप्रेसवे बनाना हो, चाहे पावर ग्रिड बनाना हो, एक एक काम स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह काम हो रहा है। जहाँ तक इसकी बात है, टेक्सटाइल पार्क की बात है, बिहार को मिलना चाहिए था। और टेक्सटाइल के मामले में भागलपुर किसी ज़माने में नंबर 1 माना जाता था पूरे देश में। और भागलपुर के लोगों को, बांका के लोगों को और बिहार शरीफ के लोगों को ये हक है कि वहाँ टेक्सटाइल पार्क मिले। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्राइटेरिया बनाया, और कोई क्राइटेरिया आसमानी नहीं होता है, कोई ऊपर से क्राइटेरिया बन के नहीं आता है, गवर्नमेंट के लोग ही बनाते हैं। तो इस पे मैं अपील करूंगा माननीय केंद्रीय मंत्री से कि बिहार के विकास में आप अपना योगदान दें, आपका मंत्रालय योगदान दे और बिहार में टेक्सटाइल पार्क तो बनना ही चाहिए किसी भी हाल में। वो भी तो बिहार से ही है ना। देखिए, बिहार से हैं और ऑफिसर्स ने जो क्राइटेरिया बना दिया होगा उस पर पूरा नहीं उतरा, दूसरे स्टेट को दे दिया। तो इस पे चिंता करनी चाहिए कि भाई हमारे बिहार को कैसे, और ख़ास तौर से भागलपुर को कैसे टेक्सटाइल पार्क मिलेगा। भागलपुर का टेक्सटाइल, का रेशम, भागलपुर के कपड़े, भागलपुर का नीलन तो पूरी दुनिया में मशहूर है और आज भी लोग चाहते हैं कि हम उसको इस्तेमाल करें। तो भागलपुर बहुत अच्छी जगह थी टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए, क्यों नहीं बनाया गया, इसका जवाब उनको देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि निगेटिव सवाल नहीं पूछिए। क्या पूछ रहे हैं आप हम लोग से? नहीं, वो क्या कह रहे हैं, निगेटिव क्या सवाल आपने पूछा, क्या नहीं पूछा, लेकिन ये जायज़ डिमांड है हम बिहारियों का कि नीतीश कुमार जिस बुलंदी के साथ बिहार को आगे लेके जा रहे हैं और जितना काम करा रहे हैं, इसमें उम्मीद की जाती है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं और अलायंस पार्टनर हैं, हम एनडीए के हिस्सा हैं, तो बिहार को तो टेक्सटाइल पार्क मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला। इस पे उनको चिंता करनी चाहिए और इसके लिए रास्ता बनाना चाहिए कि बिहार को टेक्सटाइल पार्क मिले। विपक्ष के लोग तो अब सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ उनको हिंदू मुस्लिम करने के लिए केंद्रीय मंत्री पद दिया गया है। नहीं, विपक्ष के लोग क्या पूछ रहे हैं मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा 13 करोड़ बिहारियों की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से, कि बिहार को केंद्र सरकार उसका जायज़ हक दे। और ख़ास तौर से कपड़ा मंत्रालय, जो भागलपुर कपड़ा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहाँ के मज़दूरों को, वहाँ के कारखानदारों को, सबको उसका हक मिलना चाहिए और वहाँ टेक्सटाइल पार्क बनना चाहिए। इसके लिए जो भी मैकेनिज़्म हो सकता है वो माननीय मंत्री को अपनाना चाहिए। नहीं लग रहा है कि केंद्रीय मंत्री जो है गिरिराज सिंह, बिहार की जब बात आती है तो वो चुप हो जाते हैं और कई तरह की बात करने लगते हैं, जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो वो खुल करके बोलने लगते हैं। देखिए, सब लोगों की राजनीति करने का अपना अपना तरीका होता है। माननीय मंत्री गिरिराज सिंह का क्या तरीका है राजनीति करने का वो सब लोग जानते हैं। लेकिन जब आप एक जिम्मेदार पद पे जाते हैं, जब आप माननीय मंत्री होते हैं,
तो आपको अपने पद के मुताबिक काम भी करना पड़ता है। लोग ये उम्मीद करते हैं कि बिहार के कपड़ा मंत्री हैं तो बिहार को कुछ मिलेगा और बिहार में तरक्की होगी टेक्सटाइल पार्क के हवाले से या कपड़ा उद्योग के हवाले से, हर हवाले से। तो इस पे तो एनालिसिस होगा कि आपने बिहार के लिए क्या किया है। आप राजनीति क्या करते हैं मैं उस पर अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, जो आपके पास मंत्रालय है, उससे बिहार को क्या मिला, इस पे एनालिसिस करेंगे लोग। तो माननीय मंत्री को खुद अपना सोचना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए और अफसरान को बुला करके बात करनी चाहिए कि भाई किस तरह का क्राइटेरिया बना दिया कि हमारे बिहार को नहीं मिला, बाकी जगह मिल गया, तो बिहार को जो उसका हक है वो मिले। अब तो ये भी पूछ रहे हैं कि जो लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नारा देते थे, अब वो लोग कहाँ गए हैं जब इस तरह के सवाल उठ रहे हैं? तो नहीं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। हम मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आकर के बातें कहें, जो हम अंदर इंटरनल कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जो बिहारी फर्स्ट कहते थे या जो लोग बिहार को आगे लेके जा रहे हैं, जो हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी पिछले 19 सालों से बिहार को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो बात नहीं करेंगे? सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं है मीडिया जिस पे बताया जाए क्या बातें हो रही हैं, क्या बिहार के लिए हक हुकूक के लिए क्या कहा जा रहा है। लेकिन इतना बिहार के सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बिहार की तरक्की का कारवां तेज़ी से बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। और जो माननीय कपड़ा मंत्री की जो बात आ रही है टेक्सटाइल मिनिस्टर की, उनसे भी हम लोग अपील करेंगे कि आप इस अपने क्राइटेरिया पे पूर्ण विचार करें और असर-ए-नौ गौर करके कैसे हो सकता है इसका रिवीज़न होना चाहिए और क्राइटेरिया ऐसा बने जिसमें भागलपुर और बिहार के कई शहर जो है ना टेक्सटाइल पार्क के लिए आ जाएं उस क्राइटेरिया में। पीएम मोदी भी बिहार आ रहे हैं, तो अब सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव की, तो बिहार तो आ रहे हैं, चुनाव आता है तो बिहार पीएम मोदी का आना जाना अब शुरू हो जाता है, लेकिन बिहार को उन्होंने दिया क्या है? अगर उनको नज़र नहीं आ रहा है तेजस्वी यादव जी को, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। आज बिहार सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ स्टेट है और माननीय नेता नीतीश कुमार जी इसको आगे लेकर के जा रहे हैं, तो उनको नज़र आना चाहिए। और केंद्र में हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने पिछले बजट में भी बहुत सारे पैसे दिए, इस बजट में भी मिलने वाला है, तो दे रहे हैं, जो कुछ हो सकता है मिल रहा है। उनको नज़र नहीं आ रहा है कि दरभंगा में क्या मिला है हमको, उनको नज़र नहीं आ रहा है कि कितनी सड़कें, कितने एक्सप्रेसवे, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिहार में मिल गए हैं और कितने एयरपोर्ट मिल रहे हैं, कितना एयरपोर्ट मिल चुका है, बन रहा है, चालू हो चुका है। तो ये सब अगर उनको नज़र नहीं आ रहा तो इसका कोई इलाज नहीं है। देखिए, जो दे उसका धन्यवाद हम बिहारी करते रहे शुरू से, और हम धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का कि पिछले बजट में उन्होंने बिहार का ख्याल रखा और इस बजट में भी ख्याल रखेंगे। और हम बिहारी ये चाहते हैं कि भाई हम जो मेन स्ट्रीम से पीछे हट गए हैं कांग्रेस सरकारों की सौतेलेपन की वजह से, हम लोग जो देश आगे बढ़ रहा है उसमें हमारा भी योगदान हो। बिल्कुल। तो अब सुन रहे थे हमारे साथ जदयू एमएलसी खालिद अनवर थे, तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने कहा है कि देखिए क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उन्हें याद दिला रहे भागलपुर, गोपालगंज को याद दिला रहे, कह रहे हैं भागलपुर किसी ज़माने में जो है टेक्सटाइल पार्क के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता था, लेकिन क्या फुलफिल नहीं कर रहा है, उसको लेकर के अधिकारी से बातचीत करना चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।